नमस्कार, मैं हूं एहसान दानिश। कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम चौक चौराहा में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूं पुपड़ी प्रखंड के गंगटी पंचायत का ये इलाका है। ये रामपुर जाने वाली ये सड़क है। जैसा कि यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है रामपुर बोहा ब्रिज से कसैया टोल, आगे कसाब टोला है जहाँ पे कई अच्छी खासी आबादी है। और हम जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो पोल है, बीच सड़क पे ये पोल गाड़ा गया है। हैरत तो इस बात की है कि आरडब्ल्यूडी के द्वारा ये कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विभाग कार्य प्रमंडल पुपड़ी के द्वारा ये सड़क बनाई गई है। 2020 में 7/12/2020 को इस रोड के निर्माण का काम पूरा होता इस बोर्ड से ऐसा लग रहा है। और यह ताजुब यह है कि जब ये सड़क निर्माण कंपनी ने ये ग्रामीण विभाग के द्वारा जो ये सड़क बनाई गई तो उस वक्त भी पोल यहीं पे था, लेकिन इस विभाग के लोगों की लापरवाही और बिजली विभाग के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पे विद्युत विभाग का कार्यालय है, जहाँ पे एसडीओ स्तर के पदाधिकारी होते हैं बिजली विभाग के। उन लोगों ने भी इस पोल को इस बीच सड़क से हटाना जरूरी नहीं समझा है। और यही वजह है कि कई साल से यहाँ के लोग इस बिजली के खंबे की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना इन्हें पड़ रहा है। यहाँ जो ग्रामीण मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बीच सड़क पे ये जो बिजली का पोल है, इस पोल से उन्हें क्या क्या दुश्वारियां हो रही है। ये बताइए, तो बीच सड़क पे ये पोल है, इससे क्या क्या दिक्कत होती है? दिक्कत होता है, माल जाल हम लोग लाते होते हैं, कभी नुकसान हो जाता है जी। और 4 चक्का गाड़ी, 4 चक्का जाने में दिक्कत होता है जी। बहुत दिक्कत से जाना आना पड़ता है। आप लोगों ने कभी विभाग में इस चीज के लिए कोई आवेदन वगैरह दिया है क्या? जी, हम तो न दिए। आप नहीं दिया? चलिए, ये चूंकि ग्रामीण परिवेश में ये लोग रहने वाले लोग हैं, इन्हें ये शायद पता भी ना हो कि इसके लिए हम ऑब्जेक्शन कहाँ डालेंगे और इससे रिलेटेड एप्लीकेशन हम किस पदाधिकारी को देंगे। ये तो बड़ा ही खोज का विषय है। लेकिन एक बात तो साफ जाहिर हो चुका है कि ग्रामीण विभाग जो है, जो जिसने इस सड़क का निर्माण करवाया है, उसकी भी गलती है और विद्युत विभाग के भी पदाधिकारियों की पूरी तरह से लापरवाही साफ झलक रही है। हम ये एक छोटा सा नमूना अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया है। अभी चलते हैं और भी गांव में। अभी जहां हम पहुंचे हैं, ये भी गंगटी पंचायत का ही ये गंगटी पंचायत के रामपुर का एरिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो ये पोल है वो किस तरह से रोड को डिस्टर्ब कर रहा है। अभी जो स्कॉर्पियो चालक को कितना संभल करके यहाँ पे गाड़ी चलाना पड़ा है। इसके पहले यहाँ के जो लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया था और उसका सर पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया था। बाद में लंबे समय तक उसका जब इलाज हुआ तो वो किसी भी तरह से, वो जिंदा तो है लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल बेकार हो चुकी है। आखिर ये बिजली विभाग और ये सड़क निर्माण कंपनी दोनों की लापरवाही तक लोगों की जान लेती रहेगी, एक बड़ा सवाल पैदा होता है। हम और भी आगे चलते हैं, जहाँ पे चल करके हम जो बिजली विभाग है और सड़क निर्माण कंपनी है, इस दोनों डिपार्टमेंट की लापरवाही को हम दिखाना चाहेंगे। और यहाँ के इस विद्युत विभाग के पदाधिकारियों से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कम से कम इस अब तक जो उन्होंने गलतियां की है उसको सुधारे, ताकि आम लोगों की जो दुश्वारियां हैं वो खत्म हो और लोग चैन की जिंदगी जी सके। हम चलते हैं और भी जगह जहां अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे कि विद्युत विभाग और सड़क निर्माण कंपनी, उसकी लापरवाही किस कदर व्याप्त है इस पुपड़ी प्रखंड और यूं कह सकते हैं सीतामढ़ी जिला का ये ग्रामीण इलाका है। पुपड़ी प्रखंड के गंगटी पंचायत का यह इलाका है। यहाँ के लोग जोखिम भरी जिंदगी कैसे जीने को मजबूर है। हम अपने दर्शकों को और भी उसकी झलकियां हम दिखाने की कोशिश करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं गंगटी पंचायत के वार्ड नंबर 7 में। वार्ड नंबर 7 का ये बरगछिया गांव के नाम से ये मशहूर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बिजली का पोल किसी उस शख्स के निजी जमीन में ये गाड़ दिया गया है, जिससे अक्सर वहाँ पे जब चिंगारियाँ निकलती है तो उनके घर में भी
आग लग जाती है, जैसा कि अभी जानकारी मिल रही है। अभी हम उसके जो मकान मालिक हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। फिर यहाँ जो वार्ड मेंबर मौजूद हैं हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक इन्होंने इस तार को जो बिल्कुल करीब में जमीन से काफी कम ऊंचाई पे है इसको हटाने के लिए विद्युत विभाग में कभी कोई कंप्लेन वगैरह किया है या नहीं किया है, हम जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद नुरुज्जमा हुआ और मैं 7 नंबर गंगटी पंचायत बरगछिया गांव 7 नंबर वार्ड का वार्ड सदस्य हूं जी। सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि आप बड़ी आवाज़ है मेरी और इसी आवाज़ के सहारे मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने जेई साहब के पास ये आवेदन दिया था। ये देखिए 18/1/2022 को मैंने ये आवेदन दिया था और इसका मेरे पास सबूत भी है। और उसके बाद कई मरतबा मैंने फ़ोन से भी कहा कि जेई साहब हमारे गांव का जो पुल का स्थिति है बहुत ख़राब है और गिर जाता है, कई जानवर मर चुका है। जो 3 महीना पहले ये इस जगह पे भैंस मर चुकी है जल करके और कई बच्चे को करंट लगा है। जो जनाब जफीर उर्फ मुन्ने साहब दरभंगा ले जा करके उसका इलाज करवाए, अभी वो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है और कई जगह हादसा से बच चुका है। ये बहुत नज़दीक है, ये देख लीजिए ये तार है, ये गया हुआ ये तार बहुत ज़्यादा नज़दीक में। हम जहाँ इस तार को क्रॉस करेंगे तो एक बित्ता सिर्फ हटके है ये और ये बहुत ज़्यादा ही खतरा है। हम एक मरतबा विधायक जी से मैंने भी शिकायत की, विधायक जी ने उस वक्त फ़ोन लगाया जेई साहब को, लेकिन जेई साहब फ़ोन नहीं उठाए। विधायक जी बोले कि ठीक है फ़ोन उठाते तो हम उनको बोल देते हैं, वो सही करवा देंगे, केबल का काम हो जाएगा। लेकिन इतना कंप्लेन होने के बावजूद कोई काम नहीं हुआ अभी तक जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जेई से भी इन्होंने शिकायत की है। जो इनके पास ये जो सबूत है जो इस बात की गवाही दे रहा है कि शायद इन्होंने जनवरी महीने में, अब ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन्हें कंप्लेन के हुए तकरीबन 11 महीने हो गए और 11 महीने के बाद भी अगर विद्युत विभाग की नींद नहीं खुली है, पता नहीं किस कुंभकर्णी निंद्रा में वो लोग सोए हैं, तो ये बड़ा ही हैरत की बात है। यहाँ और भी लोग हैं, हम उनसे मिलकर के ये जानने की कोशिश करते हैं कि बिजली विभाग की इस लापरवाही के कारण उन्हें कितनी दुश्वारियाँ उठानी पड़ रही है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब हम बरगछिया गांव के दूसरे छोर पे हम आ गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो बिजली के खंभा पे जो तार लटका हुआ है उसकी हालत को देख करके बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना जर्जर तार है और किस तरह से वो लटका हुआ है। यहाँ के लोग कितना जान जोखिम में डाल करके यहाँ के लोग रह रहे हैं, इस बात का अंदाजा शायद विद्युत विभाग को नहीं है। हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि अच्छा इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं कि बिहारी जुगाड़ टेक्नोलॉजी से ये बांस पे ये बिजली का तार जा करके घर में कनेक्शन गया है, जो विद्युत विभाग की साफ लापरवाही झलक रही है। जबकि ये साफ मना किया गया है कि बांस के खंभे पे बिजली का तार नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक जीता जागता नमूना है विद्युत विभाग की लापरवाही का। आप ये बताइए कि ये जो हर जगह आपके तकरीबन पूरे गांव में जो तार नीचे है, इससे क्या क्या नुकसान हो रहा है आप लोगों को? इससे बहुत नुकसान हो रहा है, आदमी को जाने में दिक्कत होती है। अगर कुछ सर पे किसान सर पे बोझा वोझा लेकर के जाए तो वो सट जाता है उसमें तार में। कहीं खतरा भी हो चुका है, वहाँ आगे भैंस भी मर चुकी है। आगे पुल पर देखो गिरा हुआ है, उसको अब तक नहीं उठाया, टूट के गिर चुका है जी। वो पोल भी नहीं उठाया है। पोल कितना दूरी पे है? वो दूरी पे है, ये मोड़ है ना, हाँ। उसके अंदर है। अच्छा, तो यहाँ देख लीजिए तार कितना लटका हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। आदमी हाथ ऊपर उठाए तो हाथ में सट जाएगा जी, बहुत खतरा है इससे। इन्होंने साफ तौर पे ये बता दिया कि यहाँ पे बिजली विभाग पूरी तरह से लापरवाह है और इसकी वजह से इस लापरवाही का दंश यहाँ के ग्रामीणों को झेलना पड़ रहा है। जरूरत इस बात की है कि विद्युत विभाग के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ पे एसडीओ स्तर के पदाधिकारी ऊपरी अनुमंडल मुख्यालय होने की वजह से यहाँ पे रहते हैं, ये उनकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि जो भी जर्जर पोल है या टेढ़ा हो चुका है या जर्जर तार है उसको चेंज करके वहाँ पे नए सिरे से पोल ठीक ढंग से गाड़ा जाए ताकि आम लोगों की जिंदगी परेशानियों से बच सके। अभी हाल के दिनों में लंबे बजट पे सारे पुराने तार और पोल को बदलने का यहाँ पे सिलसिला शुरू हुआ था,
बाद के दिनों में, लेकिन फिर वो थम गया है। जरूरत है वो सिलसिला यहाँ फिर से शुरू करने की। अभी ये जो बरगछिया का वार्ड नंबर 7 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये घर के बिल्कुल करीब ये बिजली का तार गया हुआ है। ये कभी भी बड़ी घटना को दावत दे रहा है, किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। और इससे बड़े लापरवाही का नमूना हम अपने दर्शकों को हम क्या बताएं कि यहाँ पे अक्सर इस मोहल्ले में गरीबों की बस्ती है। बगल में देख सकते हैं कि झोपड़ी है। इस झोपड़ी में अगर यहाँ से चिंगारी नीचे अगर आ जाए तो शायद झोपड़ी जलकर खाक हो जाए। ऐसे में विद्युत विभाग की लापरवाही साफ झलक रही है और विद्युत विभाग को हर हाल में इस बात पे ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो वायरिंग है इसके सिस्टम को सुधारा जा सके। यहाँ स्थानीय जिनके घर के पास से इनका घर है, इनके घर के जस्ट बिल्कुल करीब से तार गया हुआ है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, क्या दिक्कत होता है बताइए तो इससे। हाँ, तो उसमें आप लोग कभी इसमें डर तो लगता होगा कि घर में आग लग जाएगा, हाँ, है ना? हाँ। तो उसमें कभी दरखास्त वगैरह दिए हैं कहीं ब्लॉक वगैरह में, नहीं, विद्युत विभाग में? अभी नहीं दिए। अभी चूंकि इनके घर का कोई जेंट्स अभी मौजूद नहीं है और ये ठीक से नहीं बता पा रही हैं, लेकिन जो हालात है ये हालात साफ जाहिर हो रहा है कि इस बिजली के लटके हुए तार से ये काफी डरी हुई हैं, सहमी हुई है। जब चिंगारियां निकलती है तो इनके घर के लोग काफी दहशत में आ जाते हैं। हम और भी जगह चलते हैं जहाँ पे बिजली विभाग की लापरवाही का नमूना हम अपने दर्शकों को दिखाने वाले हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि ये दिखलाएंगे कि ये जो पोल है, पोल पर जो तार लगाया गया है कितना बेतरतीब ढंग से लगाया गया है, जिसमें स्पार्क होना, कभी भी स्पार्क हो सकता है। हवा जब तेज चलेगी तो वहां पे स्पार्क होगा, स्पार्क होने के बाद आग लग सकती है और ऐसे पता नहीं कितने घरों को नुकसान हो सकता है। ये विद्युत विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही साफ झलक रही है। इतना ही नहीं, मेरे ठीक दाहिनी तरफ अब देख सकते हैं कि बांस पे जो तार जगह जगह अपने अपने घरों में ले गए हैं, ये उनकी मजबूरी है, लेकिन विद्युत विभाग इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा है। जबकि कहीं भी नियम के मुताबिक बांस के खंभे पे तार का ले जाना पूरी तरह से मना होता है, वर्जित होता है। ऐसे में हम अंदाजा लगा सकते हैं, हमारे दर्शक बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पुपरी, सीतामढ़ी जिले के पुपरी अनुमंडल में जो विद्युत विभाग है वो कितनी लापरवाह है और उन्हें जनता के परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम और भी लोगों से मिल करके बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो हालात है विद्युत विभाग की लापरवाही का वो कैसा है और उनसे उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ मौजूद है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये मिस्टर गुफरान है, इस आसपास में इनका घर है। जी बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ बहुत दिन से प्रॉब्लम है। हम लोग ने आवेदन दिया, कभी कहता है कि सीतामढ़ी जाके आवेदन दो, कभी कहता है कि पुपरी में जाके दो, वहाँ जाइए तो सीतामढ़ी तो पुपरी भेज देता है, पुपरी जाइए तो सीतामढ़ी भेज देता है। इसी चक्कर में यहाँ पोल की भी बहुत कमी है, सब बांस पे लगा रहे हैं, कभी कभी तार गिर जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग बहुत कोशिश किए लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। इन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि ये कार्यालय का चक्कर लगाकर थक चुके हैं और इन लोगों की और इनके गांव के लोगों की मजबूरी है कि बांस के सहारे वो अपने घरों में कनेक्शन करने को वो मजबूर हैं। अपने दर्शकों को हम ये भी दिखला दें कि ठीक हमारे बाईं ओर ये जो ट्रांसफार्मर है बिल्कुल करीब में है और यहाँ पे खेती में करने के वक्त जब कोई भी किसान ट्रैक्टर लेकर के जाते हैं तो अक्सर यहाँ पे जब चिंगारी वगैरह निकलता रहता है इस ट्रांसफार्मर से, तो ऐसे वक्त में काफी डर सा महसूस होता है उनके अंदर कि कब उनके जिस्म पे चिंगारी, ट्रांसफार्मर से जो निकलने वाली चिंगारी है वो उनके शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उनसे मिल बात करते हैं। एक महिला है, हमें इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके घर पे अभी मैंने दिखलाया था, इनके घर के बिल्कुल करीब वो बिजली का खंबा है जिसपे वायर गया हुआ है, उससे क्या क्या नुकसान इनको हो रहा है। जी बताइए। तो देखिए सर, आदाब सर। देखिए हमारा 2 ठो बकरी मर गया, घर पर तार है, गरीब आदमी है, एक बित्ता कहीं पर हमको रहने का लायक नहीं है, घर पर तार है। 3 बार कंप्लेन दिया मगर सुन नहीं सुनते हैं। कंप्लेन कर चुके हैं? हाँ, 3 बार बिजली विभाग में जी, मगर न सुना। हम गरीब आदमी है, न एक बित्ता घर आ रही है न घर, हम कहाँ जाए छोड़ के। हम आंगन में बैठे का लायक नहीं है, चिंगारी गिरता
बच्चे सबको लेके भागते हैं, बार बार भागते हैं। एक सेकंड 2 सेकंड आधा घंटा नहीं रह सकते हैं अगने में। इन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि इनके रहने के लिए दूसरी जमीन कोई नहीं है। अगर दूसरी जमीन होती तो शायद यहाँ से इस बिजली का जो पोल है, खंबा है, वहां से ये दूसरी जगह शिफ्ट कर जाती, लेकिन इनकी मजबूरी है कि एकमात्र वो जगह है, छोटी सी जगह, जहाँ पे इन्होंने अपना घर बनाया हुआ है। लेकिन जब बिजली के उस खंबे पे जो चिंगारियां निकलती है, उनसे इनका घर, अब जैसा कि इन्होंने बताया कि 2 बकरियां जल के मर गई, इससे पहले और भी बच्चे को कभी भी कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। ये विद्युत विभाग की लापरवाही साफ झलक रही है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर है, ये इतना नीचा है जी, इसकी वजह से यहाँ पे जो किसान अपने खेती कराने के लिए ट्रैक्टर वगैरह लेकर के आते हैं, या कभी कभी हल जोतने के लिए किसान जब बैलों को लेकर के आते हैं, तो ऐसे में भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हम और भी जगह चल करके अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि पुपली अनुमंडल का ये जो पावर सब स्टेशन है, वहाँ पे एसडीओ स्तर के पदाधिकारी होते हैं, आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं। जनता के समस्याओं से शायद उन्हें कोई मतलब, कोई सरोकार नहीं दिख रहा है। ये बरगछिया का ये टोला है, यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन नमूना हम अपने दर्शकों को दिखाने वाले हैं कि ये बिजली का पोल कुछ दिनों कबल ये टूट करके और गिर गया था। तकरीबन 3-4 महीना पहले ये टूट करके गिर गया था, और ये झोपड़ी, इसी झोपड़ी पे गिरा था। झोपड़ी भी काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। और उसके बाद जब ये पोल टूट गया, टूटने के बाद विद्युत विभाग ने इस चीज को जरूरी नहीं समझा कि यहाँ पे नया पोल देना जरूरी है। इसकी वजह से लोगों को काफी नुकसान हो सकता है। आप देख सकते हैं कि इस मोहल्ले के लोगों ने इस पोल के टूटने के बाद अपना काम, ये बांस पे तार लगा करके ये लोग मजबूरी में यहाँ पे अपने घरों में इन्होंने कनेक्शन किया है, जो कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये काबिले गौर है। यहाँ के विद्युत विभाग के जो पदाधिकारी हैं, उन्हें हर हाल में इस गांव में आकर के यहाँ के लोगों की समस्याओं को देखने की जरूरत है, ताकि जहां भी तार अगर खराब हो गया है तो उसकी जगह पे नया तार दिया जाए, और जो पुराना पोल है उसे हटा करके उसकी जगह पे नया पोल गाड़ा जाए। जो पोल बिल्कुल बीच सड़क पे है, उसे सड़क से हटा करके किनारे में किया जाए। ये बिजली विभाग के पदाधिकारियों की पहली जिम्मेदारी बनती है। अब हम चलते हैं कुछ और भी इलाके में, यहाँ के स्थानीय लोगों से भी हम फिर एक दफा बात करने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में इनके आने वाली नस्लों को ये परेशानी नहीं हो, उसके लिए इन्हें जागरूक होना पड़ेगा। पदाधिकारियों से बार बार मिलने की जरूरत है। आप ये बताइए, आगे आप लोगों ने क्या प्रोग्राम बनाया है? हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है कि अगर ये काम अगर सुधार नहीं होता है 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर में, तो हम लोग आगे तक जाएंगे और पूरी तरह से बिजली विभाग का विरोध करेंगे। अब ये लोग पूरी तरह से विरोध के मूड में आ गए हैं, आंदोलन के मूड में आ गए हैं, और उम्मीद लगता है ये कि जो इनकी समस्याएं हैं, इनका जो डिमांड है वो वाजिब है। इन्हें इस परेशानियों से निजात दिलाना बिजली विभाग की पहली जिम्मेदारी बनती है। अगर बिजली विभाग ऐसा नहीं करते हैं तो यूं कह सकते हैं कि बिजली विभाग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, जो बिल्कुल ही गलत है। हम चलते हैं, अब यहाँ से चल के हम विद्युत विभाग के जो पदाधिकारी हैं, हम उनसे मिल करके हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ के लोग कब तक इन परेशानियों से दो चार होते रहेंगे, क्या इनकी समस्या हमेशा बरकरार रहने वाली है। अब हम पहुंच चुके हैं विद्युत विभाग के कार्यालय में, जहां पे हम यहाँ के इस विभाग के वरीय पदाधिकारियों से मिल करके ये जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि अगर विद्युत विभाग के द्वारा जो पोल और तार जो यहाँ पे पुराना जर्जर हालत में पड़ा हुआ है, अगर उसे बदला नहीं जा रहा है तो आखिर उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है। हम मिल करके यहाँ के पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि दर्जनों जगह पे जर्जर तार हैं और टूटे हुए पोल हैं, क्षतिग्रस्त पोल हैं, या फिर गलत जगह पे बीच सड़क पे जो पोल गाड़ दिया गया है उसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है। हम यहाँ करके जो अभी पदाधिकारी मिलने वाले हैं, जहाँ इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे और क्या उसका निराकरण, उस जो गड़बड़ी है उसको दुरुस्त करना इनके बस का रोग है या नहीं है। हम इन पदाधिकारियों से मिलकर के बात करते हैं। चलते हैं अंदर जहां वो पदाधिकारी मौजूद हैं
हम उनसे मिल करके जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी कुछ देर पहले कुछ घंटे पहले अभी मैं था बरगछिया में और जोगिया गांव में, जो हमने अपने दर्शकों को दिखलाया है कि रोड से बीच रोड पे जो पुल है गड़ा हुआ, या फिर रोड के बिल्कुल करीब जो जर्जर तार लटका हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ के ग्रामीणों ने बताया था कि कई साल से वो लोग बिजली ऑफिस और कहाँ कहाँ पता नहीं स्थानीय विधायक से भी उन लोगों ने शिकायत किया था, लेकिन आज तक वो सुधार नहीं हो पाया है। अब हम यहाँ पहुँचे हैं विद्युत विभाग के, यहाँ पे कार्यपालक अभियंता हैं मिस्टर हिमांशु। मैं उनसे मिल करके ये जानने की कोशिश करूंगा कि अब तक इनके द्वारा बीच रोड पे जो पुल गाड़ा हुआ है या जो जर्जर तार लटका हुआ है, कई जगह हमने ये भी देखा कि बांस के सहारे उस गांव के लोग ले गए हैं अपने घरों में, जो काफी खतरनाक है। और उस वहां के लोगों ने जो बताया कि कई जानवर वहां पे झुलस गए हैं, किसी के घर में भी आग लग गया है। तो सारे मौजू पे हम इनसे सवाल पूछने वाले हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये हिमांशु साहब, आप मुझे ये बताएं कि जोगिया गांव में बीच सड़क पे काफी दिनों से, कई सालों से पुल है, बिजली का पुल है, जिसकी वजह से 4 चक्का वाहनों का जाना लगभग नामुमकिन सा है। और उस दिशा में आपके द्वारा कभी कोई पहल किया गया है क्या? नहीं, आप ही से ये संज्ञान में आया है मामला जी। और चूंकि बहुत पहले अगर किसी ने आवेदन दिया होगा जी। उस केस में तो ये होना चाहिए था कि जिन्होंने रोड बनाया या रोड विभाग से संबंधित जो था, उन्हें बिजली विभाग में आवेदन देके और उस चीज को बजाबते जो नियम के अनुसार जो शिफ्टिंग का एस्टिमेट वगैरह बनवा के उसको शिफ्ट करवा लेना था। अब ये उन विभाग द्वारा किस परिस्थिति में नहीं किया गया, इसकी जानकारी मुझे। जैसा कि मैंने एक चीज और बताया आपको कि वहाँ बरगछिया में कई जगह हमने देखा है कि बिजली का जो तार है काफी रोड के बिल्कुल करीब है, और ये कई सालों से है, कोई ऐसा नहीं कि आज हो गया है। वो उसके दिशा में वहाँ के ग्रामीणों ने बजाते, वहाँ के वार्ड मेंबर है वार्ड नंबर 7 के, उन्होंने ये बताया कि हमने बिजली विभाग में जाकर के आवेदन दिया है, उसके बावजूद वहाँ पे वो जो जर्जर तार है उसको सुधारा नहीं जा सका है। क्या इस बात की जानकारी है? जर्जर तार को जहां तक सुधारने की बात है तो एक रिकंडक्टिंग संबंधित स्कीम जो आई थी, तो उस एजेंसी का काम आज से लगभग 1 साल पहले ही समाप्त हो गया। उसके स्कोप में जितना था उसने काम किया। पुनः एक RDSS स्कीम आने वाला है जिसके तहत जो जर्जर तार है उनका काम किया जाएगा। तो क्या हम ये उम्मीद रखें आपसे कि कुछ महीने के अंदर, 1-2 महीने के अंदर में सुधार की गुंजाइश बन पाएगी क्या? बिल्कुल बन पाएगी। अभी टेंडर प्रक्रिया में है, टेंडर भी शायद होने वाला था इस महीने। अगर फाइनल हो जाता है, जब एजेंसी आएगी तो ये कार्य निश्चित रूप से किया जाएगा। हमारे साथ ये थे मिस्टर हिमांशु, कार्यपालक अभियंता है। इन्होंने साफ तौर पे ये बताया है कि इनके संज्ञान में ये बातें आई है, अब उस दिशा में, सुधार की दिशा में इनके द्वारा पहल किया जाएगा। हम देखते हैं कि मिस्टर हिमांशु ने जो हमारे चैनल के साथ बात किया है, ये कितना हद तक और कब तक ये लागू हो पाता है, क्योंकि वहां पे जैसा कि ग्रामीणों ने बताया है कि अब तक कई हादसा हो चुके हैं, कई जानवर झुलस करके मर गए हैं, कई लोगों को उससे बाइक से एक्सीडेंट में, जो क्योंकि बीच रोड पे वो पुल है जिसकी वजह से सड़क हादसे में वो जिंदगी और मौत के बीच आदमी झूल रहा है, वो इस कदर घायल हो गया था कि वो उसकी जिंदगी बस वो चलती फिरती लाश बन के रह गई है। कैमरा पर्सन टिप्पू टार्जन के साथ मैं एहसान दानिश, कशिश न्यूज, सीतामढ़ी।